नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी एग्जाम्स में। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश विधानसभा के जीएस सीरीज का छठा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान विश्व के सभी लिखित संविधान में सबसे लंबा है? ब्रिटेन का, भारत का, अमेरिका का या रूस का? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी भारत का। पूरे विश्व में जो है भारत का जो संविधान है वह सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत 46वें स्थान पर है और इस सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है? न्यूजीलैंड का, अमेरिका का, स्वीडन का या नॉर्वे का? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी स्वीडन का। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में जो है प्रथम स्थान पर जो है वह स्वीडन है और भारत की जो रैंकिंग है वह 46 है और स्वीडन की जो राजधानी है वह स्टॉकहोम है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। आप लोगों के सामने 4 राज्य दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है। इसको आपको सुमेलित करना है। इसके लिए आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है। असम की जो राजधानी है वह दिसपुर है। नागालैंड की जो राजधानी है वह कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश जो राजधानी है वह ईटानगर है और मेघालय जो राजधानी है वह शिलांग है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? जाइमेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन या पेप्सिन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है वह प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारत का कौन सा राज्य है जो अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है कुल 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेशों से जो है इसकी सीमा लगती है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और इसमें जो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली से जो है इसकी सीमाएं लगती हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए अरावली। भारत के अरावली पर्वत प्रणालियों में जो है सबसे पुरानी है अरावली और यह जो है प्री कैम्बियन युगीन धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है अरावली पर्वत। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। चंद्र ग्रहण कब लगता है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है। यह आपका सन है और यह आपका अर्थ है और यह जो है आपका मून है। तो इस प्रकार जो है जब पृथ्वी जो है बीच में रहती है मून और सन के बीच में तो जो है चंद्र ग्रहण लगता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने या महात्मा गांधी ने? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को जो है आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में एओ हुम को
कांग्रेस का जनक कहा गया था? लखनऊ अधिवेशन में, बांकीपुर अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन में या फैजपुर अधिवेशन में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, बांकीपुर अधिवेशन में जो है A.O. होम को कांग्रेस का जनक कहा गया था। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वह आर्यन माधोलकर जी ने किया था। और यह अधिवेशन जो है बिहार में हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट्स विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या विश्व विकास रिपोर्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है विश्व बैंक नहीं जारी करता है, बल्कि जो है यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है और यह जो है रिपोर्ट 2006 से जारी हो रही है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 5 मई 2020 को नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की है? पीरामल फाउंडेशन, NGT, रिलायंस कंपनी या गृह मंत्रालय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर नीति आयोग ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की थी। और इसका जो उद्देश्य था वह सभी वरिष्ठ नागरिकों को जो है जागरूकता प्रदान करना था कोरोना वायरस के संदर्भ में। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में टेनिस में 1000वीं जीत हासिल करने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, डोमिनिक थिएम या नोवाक जोकोविच? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, राफेल नडाल। हाल ही में जो है टेनिस में 1000वीं जीत हासिल करने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं वह राफेल नडाल बने हैं और यह जो है स्पेन के खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर जो है स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और जो चारों ये चौथे खिलाड़ी बने हैं, पहले जो खिलाड़ी हैं वह जिमी कॉनर्स हैं जिन्होंने 1274 मैच जीते हैं। रोजर फेडरर जो हैं दूसरे हैं जिन्होंने कुल 1242 जीते हैं, जीत हासिल की है। और इसके बाद तीसरा नंबर जो आता है वह इवान लैंडर जी हैं जिन्होंने 1068 जीत जो है दर्ज की है टोटल। तो इस प्रकार जो है सबसे पहले जिमी कॉनर्स हैं, दूसरे नंबर पर रोजर फेडरर हैं, तीसरे पर इवान लैंडर हैं और चौथे पर जो है राफेल नडाल जिन्होंने 1000 जीत दर्ज की है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, पुलिस ने ऑटो चालकों की पहचान को सत्यापन करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? ऑपरेशन नकेल, ऑपरेशन फेस कैप्चर, ऑपरेशन लगाम या ऑपरेशन ड्राइवर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, ऑपरेशन नकेल। ऑपरेशन नकेल जो है यह गाजियाबाद में पुलिस ने ऑटो चालकों की पहचान को सत्यापित करने के लिए पहल शुरू की थी और इसका मुख्य उद्देश्य था ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया जवाहरलाल नेहरू, रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर, इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया जो है वह जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है, बल्कि इसे जो है रफ़ीक जकारिया ने लिखी है। रफ़ीक जकारिया ने लिखी है। और जवाहरलाल नेहरू ने जो पुस्तक लिखी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वह जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों से बातचीत के लिए परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
छात्रों से बातचीत के लिए परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और यह जो कार्यक्रम हुआ था यह 20 जनवरी 2020 को हुआ था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। पहला जो कथन है, लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है। दूसरा जो कथन है, धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और चौथा जो कथन है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। मैंने 4 क्वेश्चन को एक ही प्रश्न में डाल दिया जिससे आप लोगों को समय कम लगे और अधिक से अधिक जानकारी आपको एकत्रित मिल जाए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो कथन है ये सभी सही है। लेंस की जो शक्ति होती है वह डायोप्टर में मापी जाती है, यह भी सही है। धूप के चश्मे की जो पावर होती है वह 0 डायोप्टर की होती है। और सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसमें जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। चार्ल्स एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि निम्न में से किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने, लाला हरदयाल ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या महात्मा गांधी ने? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने जो है चार्ल्स एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किस जनजाति में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है? बुक्सा, गौंड, भोटिया या थारू? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए बुक्सा। बुक्सा जनजाति में जो है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जो है अभी भी प्रचलित हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या होता है उसको आप लोग समझ लीजिए। उच्च वर्ग का पुरुष अगर निम्न वर्ग की स्त्री के साथ जो शादी करता है तो वह जो है अनुलोम विवाह कहा जाता है। और इसी का जो विलोम अर्थात निम्न वर्ग का पुरुष उच्च वर्ग की स्त्री के साथ अगर शादी करता है तो वह जो है प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। फास्जीन का रासायनिक नाम क्या है वो आपको बताना है। कार्बोनिक क्लोराइड, फिनाल, कार्बामाइड या फेरस सल्फेट? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए कार्बोनिल क्लोराइड जो है यह फास्जीन का रासायनिक नाम है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह COCl2 इसका सूत्र होता है। और यह जो है एक विषैली गैस है फास्जीन। और इसका जो प्रयोग होता है वह युद्धों में भी किया जाता है, रासायनिक हथियार के रूप में युद्धों में किया जाता है फास्जीन गैस का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। क्लोरीन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? चूना बनाने में, टिंचर आयोडीन बनाने में, अमोनिया गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में जो है क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। खतरगच संप्रदाय के किस जैनाचार्य को अकबर ने अपने दरबार में आमंत्रित किया था? विजय सेन सूरी, भानुचंद्र, जिन चंद्र सूरी या जयसोम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी जिन चंद्र सूरी को जो है अकबर ने अपने दरबार में आमंत्रित किया था। और यह जो है 1591 ईस्वी में इन्होंने अपने दरबार में जो है आमंत्रित किया था जिन चंद्र सूरी को। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से इल्तुतमिश ने किस उपाधि को धारण नहीं किया था वो आपको बताना है। अमीर उल उमरा, सुल्तान आजग, ईश्वर की भूमि का रक्षक या सुल्तान हमजा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी सुल्तान हमजा जो उपाधि है यह इल्तुतमिश ने नहीं धारण की थी। और जो तीनों उपाधि है अमीर उमरा, सुल्तान आजग और ईश्वर की भूमि का रक्षक जो है यह सभी उपाधि जो है इल्तुतमिश ने धारण की थी। और इल्तुतमिश ने जो है तुर्कान ए चहलगानी की भी स्थापना की थी। और एकता प्रणाली जो शुरुआत है वह भी इल्तुतमिश ने ही की थी। और इल्तुतमिश का जो है कार्यकाल रहा है
शासनकाल रहा वह 1210 से लेकर 1236 तक इसका शासनकाल रहा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल और उनमें उपस्थित प्राकृतिक स्रोत की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? मैलिक अम्ल सेब में, फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में, टार्टरिक अम्ल इमली में, ग्लूटेमिक अम्ल सब्जियों में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ग्लूटेमिक अम्ल जो है सब्जियों में नहीं पाया जाता है। बाकी जो तीनों हैं वो सभी सुमिलित हैं। मैलिक अम्ल जो है सेब में पाया जाता है, फार्मिक एसिड जो है लाल चींटियों में पाई जाती है, टार्टरिक अम्ल जो है वह इमली में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है या है? ऋषभदेव गज, संभावनाथ अश्व, अभिनंदन नाथ कपि, सुमतिनाथ क्रौंच। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए ऋषभदेव गज, यह जो सुमिलित नहीं है। ऋषभदेव का जो प्रतीक था वह गज ना होकर वह वृषभ था, और ऋषभदेव जो है वह जैन धर्म के संस्थापक हैं, और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, और पहले तीर्थंकर जो है ऋषभदेव थे, और इनका जो दूसरा नाम है वह आदिनाथ है ऋषभदेव का। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। वायुमंडल की वह परत जहाँ ओजोन गैस मिलती है वो आपको बताना है। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या बाह्य मंडल में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी समताप मंडल में जो है ओजोन गैस मिलती है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।